देखो हर साल जेई मेंस जो है 10-12 लाख बच्चे देते हैं। 12 लाख में से 7-8 लाख तो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं। 8 लाख लोगों की एब्जॉर्प्शन ही नहीं है इंडियन मार्केट में। 8 लाख इंजीनियर्स को आप कंप्यूटर साइंस में क्या नौकरी दे दोगे, ऐसा क्या बना लोगे जो 8 लाख इंजीनियर्स, आप समझो ना 40 लाख पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की है और हम 8 लाख कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हर साल निकाल रहे हैं। कहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उसके ऊपर एक इवेंट आ गया कि एआई आ गया, तो जो बेस लेवल वाले काम थे वो तो वैसे ही वाइप आउट हो गए। तो फिर तो लंका लग गई ना यार। वो तो हर चीज का ये तो लॉ ऑफ नेचर है। कंप्यूटर साइंस मत लो अब अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो, क्योंकि पिछले 10 साल में एवरी पर्सन हैज डन कंप्यूटर साइंस। किसी से पूछो भाई कौन से कॉलेज में क्या कर रहे हो, कोई मेरे को कहता है ना कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, हाँ कंप्यूटर साइंस कर रहा है ना, हाँ दैट्स इट। एवरीवन हैज गॉन इनटू कंप्यूटर साइंस। और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। अब तो इवेंट भी आ गया ना, एआई आ गया। अगर एआई ना भी आता तो भी कंप्यूटर साइंस वालों की लगनी थी, क्योंकि आप पंप आउट कर रहे हो। देखो हर साल जेई मेंस जो है 10-12 लाख बच्चे देते हैं, ठीक है। 12 लाख में से 7-8 लाख तो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं। 8 लाख लोगों की एब्जॉर्प्शन ही नहीं है इंडियन मार्केट में। करेक्ट। 8 लाख इंजीनियर्स को आप कंप्यूटर साइंस में क्या नौकरी दे दोगे, ऐसा क्या बना लोगे जो 8 लाख इंजीनियर्स हर, आप समझो ना 40 लाख पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की है और हम 8 लाख कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हर साल निकाल रहे हैं। कहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उसके ऊपर एक इवेंट आ गया कि एआई आ गया, तो जो बेस लेवल वाले काम थे वो तो वैसे ही वाइप आउट हो गए। तो फिर तो लंका लग गई ना सबकी। पर एक चीज और है, यहाँ पे क्या सैलरी ग्रोथ भी तो कम है ना, क्योंकि एक कोई 20 साल का लग से कोडर है, कोडर की मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को एक थोड़ा सा बना के मैं कोडर की बात करता हूँ। तो अगर कोई कोडर है 20 साल का तो वो 18 घंटे काम कर लेगा। या कोई 25 साल का कोडर है, उस पे हो सकता है थोड़ा शादी हो जाएगी उसकी, शादी हो जाएगी। अगर करेगा, मतलब 25 साल में कौन शादी, किसकी शादी हो, चलो ठीक है 30 पे कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो 30 साल का है, वो उतना टाइम नहीं दे सकता, वो अपने आप को उतने ट्रेंड्स पे अपस्किल भी नहीं कर सकता, तो उसकी जॉब उतनी सेफ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल। मैं पहले एक पॉडकास्ट में गया था तो आई टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग कि कोडिंग जो आपका नॉट नेसेसरली कोडिंग, कंप्यूटर साइंस के अंदर जितना जवान कैंडिडेट उतनी ज़्यादा वैल्यू, और टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, वेयर एज मैकेनिकल सिविल जो बोरिंग ट्रेड माने जाते हैं, बोरिंग इंजीनियरिंग मानी जाती है, उसमें टाइम के साथ मैकेनिकल में कहते हैं जितने बाल सफ़ेद हैं उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। एंड उल्टा हिसाब है कंप्यूटर साइंस में, जितने तुम्हारे बाल सफ़ेद है उतने तुम आउटडेटेड हो, क्योंकि नए नए लड़के ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आप कर नहीं सकते, आप पे टाइम नहीं है इतना अप्लाई करने का। एंड मैकेनिकल में सारा गेम एक्सपीरियंस का है सारा। तो मैकेनिकल और सिविल तो गवर्नमेंट जॉब की तरह है कि वो नौकरी जाएगी नहीं एक बार आप सिस्टम में घुस गए। इनफैक्ट सिविल तो सबसे ज़्यादा, मैं तो करता भी नहीं सिविल में, मैं ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं कराता, मैं सिर्फ थोड़े बहुत कैड सॉफ्टवेयर हैं। बट सिविल की ये तारीफ मैं बता रहा हूँ कि अगर एक सिविल इंजीनियर है जिसने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है तो वो उसकी नौकरी जा ही नहीं सकती, वो गवर्नमेंट जॉब की तरह है वो। बिकॉज उसको जो नॉलेज है, जो उसने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हैं, वो नया लड़का सोच भी नहीं सकता जितना हायर लेवल वाला सिविल इंजीनियर कर सकता है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट what we were talking about the essentially कहाँ पे avenues of wasting the time। तो ये ट्रेडिंग जो है, डे ट्रेडिंग, in your opinion is it wasting time or not? If you're talking about in a yes or no, if you play a game of yes or no, is it a wasting time for general population? 90% की बात कर रहा हूँ मैं। आप नए आए हो और आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ। आप एक साल हो गया आपको मार्केट में, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉपर वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट? डे ट्रेडिंग का। एंड अदरवाइज बट अगर किसी को एक इन्फॉर्म तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, घर पे अच्छा बैकग्राउंड है, पैसे वैसे हैं, दैट पर्सन कैन गेट इनटू इट, राइट? देखो वो तो डेटा है, 14% से मार्केट ग्रो करता है, हाँ, एनुअली ग्रो करता है। आप SIP के से भी 16 कर लोगे, बहुत हीरो होगे तो 18 कर लोगे। नहीं, अगर आपने स्टॉक बहुत अच्छे सेलेक्ट करे हुए हैं, बहुत अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करे हुए हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस की सिर्फ चार्ट देखो। अगर आपने बहुत अच्छा कर, वो सब कर पाते हैं, वो चार्ट वार्ट, उसके लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। तो इट कम्स विद एक्सपीरियंस, इसका कोई कोर्स नहीं है, राइट? मैंने भी एक कोर्स ही सीखा है। ओके, यू डिड जॉइन अ कोर्स? यस, आई डिड जॉइन अ कोर्स, और उन्होंने जिस तरीके से सिखाया है कभी लॉस नहीं हुआ। अच्छा, उससे लॉस नहीं हुआ, बट मैं उनका PR भी नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पे। ओके, हाँ। तो बट यार अभी तो कोर्सेज, बिजनेस कोचेज इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को तो एड्स, भाई यही मैं कह रहा हूँ, टाइम वेस्टिंग वाले जो है सिर्फ यूथ नहीं कर रहे,
आई टेल यू समथिंग, देखो हमारी यूथ तो टाइम वेस्ट कर ही रही है, ठीक है, ड्रीम 11 है, पोकरबाजी है, आपकी इतनी सारी एप्स हैं, इतनी चीजें हैं कि इंस्टाग्राम कह लो यार, सब छोड़ो यार, इंस्टाग्राम पे बंदा 4-5 घंटे आराम से निकाल सकता है रीले देख के, कि नहीं निकाल सकता। यूट्यूब शॉर्ट्स भी वही चीज है, शॉर्ट फॉर्मेट, वर्टिकल वीडियोस नशा है, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, खत्म नहीं होती।